everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we will discuss about the Municipal Bond Index as India released its first Municipal Bond Index. So students, bonds क्या होते हैं, सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं एंड क्यों पहली बार इंडिया ने म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को अपने रिलीज़ किया है, इस सब कुछ हम इस सेशन में देखेंगे. हम सबसे पहले देखते हैं कि ये रिसेंटली इसमें क्या चेंजेस आए हैं. तो रिसेंटली जो NSE इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसने पहली बार इंडिया के म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया है और हमारे म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स का नाम क्या है, निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स. ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखना क्या नाम है, निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स. एंड स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो बॉन्ड्स हैं वो किसके द्वारा रिलीज करे जाते हैं, इशू करे जाते हैं, बेसिकली नॉट रिलीज, तो वो सेबी के द्वारा करे जाते हैं. और इसीलिए ये जो इंडेक्स है ये सेबी की वर्कशॉप थी, उसमें ये इंडेक्स रिलीज किया गया. और सेबी की वर्कशॉप किस चीज़ पे थी, म्यूनिसिपल चीज़ के ऊपर ही थी. म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज़ कहाँ पे थी, बैंगलोर में थी. ओके सो बेंगलुरु में म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज़ वर्कशॉप थी सेबी की, वहाँ पे इंडेक्स रिलीज किया गया. स्टूडेंट्स, जब भी किसी के बॉन्ड रिलीज़ करे जाते हैं या किसी की सिक्योरिटीज़ रिलीज़ करी जाती है, इसका मतलब ये होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में हाइप कर रहा है. और ये आपने अपने इकोनॉमी सब्जेक्ट में पढ़ा भी होगा कि क्या बॉन्ड मार्केट का क्या सिस्टम रहता है, क्या सिक्योरिटी मार्केट का सिस्टम रहता है. वो सब कुछ तो हम यहाँ पे अभी कवर नहीं करेंगे, बट यहाँ आपको मैं जस्ट प्रोवाइड करूँगी. सो स्टूडेंट, बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा राइज करे या फिर जिसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसमें होता यही है कि उसके बॉन्ड मार्केट में रिलीज़ कर दिए जाते हैं या फिर उसकी इक्विटी रिलीज़ कर दी जाती है. ओके अब देखो, बॉन्ड में क्या है, बॉन्ड में ये होता है कि कम्प्लीटली क्या है, रिटर्नेबल है. आपको सारा पैसा वापस मिलेगा और विद इंटरेस्ट मिलेगा, मीन्स इसमें आपको प्रॉफिट ही होने वाला है. ओके लेकिन अगर कोई इक्विटी सिक्योरिटी रिलीज़ करी गई है, तो इक्विटी में क्या होता है कि आप उस चीज़ के जिसके भी बॉन्ड या फिर इक्विटी रिलीज़ करी जा रही है, शेयर्स रिलीज़ करे जा रहे हैं, बेसिकली इक्विटी का मतलब. तो अगर उसके शेयर्स रिलीज़ करे गए हैं तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ में उनके साथ क्या है, भागीदारी है. अगर लॉस होगा तो आपको लॉस भी झेलना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट भी झेलना पड़ेगा. इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको शेयर मार्केट की जगह बॉन्ड मार्केट पे ज़्यादा फोकस करते हैं. और इसीलिए पहले जो म्यूनिसिपल के बॉन्ड रिलीज़ करे गए हैं और इसलिए हमारा पहला बॉन्ड इंडेक्स रिलीज़ हुआ है. सो स्टूडेंट, जितना मैंने आपको बताया आप उसे मेमोराइज रखना. नाउ वी टॉक अबाउट द बॉन्ड इंडेक्स. तो उसका नाम क्या था, निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स. और ये इंडेक्स है, ये क्या करेगा, ये किस लिए इंडेक्स रिलीज़ किया गया है. तो देखो, जो भी इंडियन म्यूनिसिपल कोऑपरेशंस हैं उनके जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू करे हुए हैं ऑलरेडी मार्केट में हैं, उनके परफॉर्मेंस देखेगा कि वो जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं वो किस तरह वर्क कर रहे हैं, क्या उनकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड है एंड क्या उनमें कोई इन्वेस्टमेंट ग्रेड अपॉर्चुनिटी है या नहीं, उनकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जो है वो देखेगा. ओके एंड दिस इंडेक्स इंक्लूड्स म्यूनिसिपल बॉन्ड्स. वो सारे के सारे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स तो इसके अंदर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसे बनाया ही उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए गया है. लेकिन ये जो म्यूनिसिपल बॉन्ड है किसने इशू करे हैं, आपको पता है कौन इशू करता है, सेबी जो है इंडिया का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वही इसको रिलीज करता है अलॉन्ग विद लिस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2015. ओके तो हमें पता है सेबी तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये किसने और इशू किया है, सो लिस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2015 का है. ये स्टूडेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलने वाला है. और इस प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में हम सभी वही चीज़ें करा रहे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन मिल सकता है. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो स्टेटमेंट में मेंशन होकर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सब कवर किया है, सो आप उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाएंगे. अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर कुछ वेट्स असाइन करेंगे जिससे कि ये अमाउंट के बारे में और सारी क्रेडिट रेटिंग्स के बारे में सारी जो नॉलेज है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उसे निकाल के देगा. एंड इसमें है क्या कि जो डेटा बेस है, बेस डेटा है, उसे हमने किस डेट को माना है, तो 1 जनवरी 2021 को बेस मान के इसकी जो बेस वैल्यू है वो 1000 रुपीज़ निकाली गई है, जो कि क्वार्टरली रिव्यू करी जाएगी, क्योंकि देखा जाएगा ना कि ये जो म्यूनिसिपल बॉन्ड है ये कैसे वर्क कर रहा है. इसीलिए म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स रिलीज़ किया गया है. सो क्वार्टरली फिर उसको रिव्यू करा जाएगा और उसमें चेंजेस करे जाएंगे जो भी रिक्वायर्ड होंगे. एंड इट विल एक्ट एज अ बेंचमार्क फॉर पैसिव फंड्स, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल प्रूफ होगा, क्योंकि जो फिक्स्ड इनकम वाले लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जॉब्स करते हैं, 9 to 5 जॉब्स में इन्वॉल्व
तो उन लोगों के लिए ये पैसिव फंड्स का काम करेगा, जिससे में कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट चॉइस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके पास फिक्स सोर्स ऑफ इनकम होता है। उसके अलावा भी वो अपनी सेविंग्स करते हैं और कहीं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो या तो वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर वो इन्हीं बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, अगर उन्हें इतनी नॉलेज होती है तो इसीलिए बोला जा रहा है ये उनकी पैसिव इनकम, पैसिव फंड्स की तरह काम करेगा। और इसीलिए ये इंडेक्स रिलीज किया गया है, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपको इसके बॉन्ड्स जो है वो खरीदने चाहिए या नहीं, और वो सारे जो भी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे इसकी परफॉर्मेंस चेक करी जाएगी वो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। ओके, एंड अगर हम प्रेजेंटली बात करें, सो वी हैव 28 म्यूनिसिपल बॉन्ड। ओके, इंडेक्स में कितने बॉन्ड्स हैं? 28 म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं। कितने इशूअर्स हैं? 10 इशूअर्स हैं, ऑल हैविंग क्रेडिट रेटिंग्स इन द AA रेटिंग कैटेगरी। अब जो लोग बॉन्ड्स मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें AA रेटिंग कैटेगरी के बारे में ऑलरेडी पता होगा और इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे मैं AA रेटिंग कैटेगरी आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जितना आपको इस स्लाइड में बताया गया है उतना ध्यान रखना, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप उस सबको मेमोराइज करके अगर जाएंगे तो वो मोर देन इनफ होगा, और ज़्यादा और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम सोर्सेज मैक्सिमम रिविजन। जितने कम सोर्सेज से आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा और उतनी ज़्यादा आप रिवीजन कर पाएंगे। सो विद दिस वी विल एंड सेशन हियर। थैंक यू सो मच एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।